नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल आरएस फैमिली पर। दोस्तों, सोचिए, समुद्र के किनारे रहने वाला एक छोटा सा बच्चा जो न्यूज़पेपर बांटता है, घर खर्च चलाने में भी मदद करता है, पर उसके सपने आकाश जितने बड़े हैं। और वही बच्चा आगे चल करके रॉकेट बना देता है। इतना ही नहीं, बल्कि मिसाइलें भी डिज़ाइन करता है, और यही बच्चा एक दिन राष्ट्रपति बन जाता है। दोस्तों, ये कोई मूवी नहीं है, बल्कि उस महान व्यक्ति की कहानी है जिसने भारत को एक नई उड़ान दी। वो कोई और नहीं, बल्कि हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी हैं। दोस्तों, आज हम उनकी लाइफ की जर्नी के बारे में कुछ जानते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इनका पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम है। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 रामेश्वरम में हुआ था। उनके पिता जैनुलाब्दीन नाव चलाते थे और माता आशिया माँ घर संभालती थी। और कलाम जी 5 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। दोस्तों, कलाम जी सुबह 4 बजे उठकर मस्जिद जाते, न्यूज़पेपर बांटते और फिर स्कूल जाते, और शाम को आकर अपने पिताजी की मदद करते थे। कलाम जी को पढ़ाई का बहुत शौक था। उनके पास किताबें नहीं थी और वो अपनी पढ़ाई के लिए लोगों से किताबें उधार लेकर पढ़ते थे। उनको मैथ, फिजिक्स, सितारे और ग्रहों में काफ़ी रुचि थी। उनके पिताजी कहते थे, बेटा, असली दौलत ज्ञान और ईमान है। पैसे का क्या है, आज है कल नहीं है। सैल्यूट है ऐसे पिता को जो उस दौर में भी ऐसी सोच रखते थे, जिस दौर में उनके जैसे लोग सिर्फ घर के गुजारे के लिए ही सोच पाते थे, और वो ऐसा सोचते थे। और कलाम जी के मन में यही सेंटेंस जीवन भर गूंजता रहा। दोस्तों, कलाम जी की विद्यालय से लेकर कॉलेज तक की यात्रा 1945 से 1954 तक रही। उन्होंने स्वाटर्स हायर सेकेंडरी स्कूल से स्कूली शिक्षा प्राप्त की। उनके गुरु अय्यादुर्रे सोलेमन जी ने कहा कि सपना वही सच होता है जो तुम्हें रात में सोने न दे और दिन में चैन से बैठने न दे। और ये सेंटेंस कलाम जी के जीवन का मूल मंत्र बन गया। इसके बाद उन्होंने तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज से स्नातक की पढ़ाई की। कलाम जी ने 1955 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करना चाहते थे, पर उनके पास पैसे नहीं थे। तभी उनकी बड़ी बहन ने अपने गहने गिरवी रखकर उनको इंजीनियरिंग करवाई। MIT में डीन ने कलाम जी को एक प्रोजेक्ट की डेडलाइन दी और कहा, इस प्रोजेक्ट को तुम्हें 2 दिन में पूरा करना है, वरना तुम्हारी स्कॉलरशिप बंद हो जाएगी। पर हमारे कलाम जी इतनी आसानी से हार कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने पूरी रात जग करके उस प्रोजेक्ट पर काम किया और उस प्रोजेक्ट को पूरा किया। तभी उनके डीन ने कलाम जी से कहा, तुम्हारा यही जज्बा एक दिन तुम्हें आगे ले जाएगा। हमारे कलाम जी ऐसे स्टूडेंट हैं जो असंभव को भी संभव बना देते हैं। और हमारे कलाम जी पायलट बनना चाहते थे। उसके लिए उन्होंने इंटरव्यू भी दिया, पर वे असफल रहे। डिग्री के बाद 1960 में DRDO में नौकरी मिली। स्टार्टिंग में उन्हें छोटे छोटे प्रोजेक्ट मिले, संसाधन भी ज़्यादा नहीं थे, पर उनके सपने जो थे ना, वो बहुत बड़े थे। दोस्तों, 1969 इसरो में रह करके उन्होंने SLV-3 यानी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स पर अपना काम शुरू किया, और 1980 में रोहिणी सैटेलाइट को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में पहुंचाया, जहां से देश की एक नई शुरुआत हुई। कलाम जी हमेशा अपनी टीम से कहते थे, असफलता एक शिक्षक है, डरने की वजह नहीं। 1981 में कलाम जी को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, और ये सम्मान हर उस वैज्ञानिक का है जिसने रात भर जगकर अपना पूरा काम किया। दोस्तों, 1982 में कलाम जी रक्षा मंत्रालय परियोजना इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के लीडर बने, और उनकी बनाई गई 5 मिसाइलें अग्नि, पृथ्वी, त्रिशूल, आकाश और नाग है, जिससे भारत आत्मनिर्भर रक्षा तकनीक में एक नई ऊंचाई पर पहुंचा। दोस्तों, देशभक्ति उनकी बातों में नहीं, बल्कि उनके काम में झलकती थी, और 1990 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, और उसी समय मीडिया ने उन्हें मिसाइल मैन का नाम दिया, और तभी से हम सभी लोग उन्हें मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं। और 1997 में कलाम जी को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और यह सम्मान उन्हें वैज्ञानिक अनुसंधान और रक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए दिया गया। दोस्तों, 11 मई 1998 में भारत एक नई ऊंचाई पर पहुंचा था। इसके बारे में तो आप सभी को पता होगा
तो चलिए, जिसको नहीं पता है उसको बताती हूँ कि 11 मई 1998 में ऐसा क्या हुआ था। 11 मई 1998 दोपहर का समय था, 3:45 पर राजस्थान के पोखरण में अचानक लगातार 3 धमाके। अचानक धरती कांप उठती है, आसमान धुएं के गुब्बारे से भर जाता है और आसपास के गांव में सभी लोग सहम जाते हैं कि आखिर ऐसा हुआ क्या है। और फिर जब ये बात पूरी दुनिया के सामने आती है कि भारत का एक न्यूक्लियर टेस्ट सफल रहा और प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पूरी दुनिया को ऐलान करते हैं कि भारत अब एक परमाणु शक्ति है। दोस्तों, भारत का परमाणु परीक्षण इसलिए भी खास था क्योंकि अमेरिका की सैटेलाइट्स CIA की तीखी नजरों के बावजूद भारत की इस योजना की किसी को भनक तक नहीं लगी और भारत की इस ऐतिहासिक सफलता के पीछे कोई और नहीं बल्कि हमारे मिसाइल मैन कहे जाने वाले डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी थे, जिन्होंने न केवल ऑपरेशन शक्ति को कामयाबी तक पहुंचाया बल्कि उन्होंने अमेरिका की आंखों में धूल झोंकने के लिए मेजर जनरल पृथ्वीराज का भेष धरा। अब्दुल कलाम जी अपनी मेहनत के दम पर भारत को नई ऊंचाइयों तक ले गए। दोस्तों, जो देश कभी हथियारों के लिए दूसरे देशों पर डिपेंड करता था, वो आज खुद वेपन्स बना रहा है बल्कि उन्हें एक्सपोर्ट भी कर रहा है। उन्होंने न केवल अग्नि, पृथ्वी, आकाश जैसी मिसाइलों को बनाया, भारत को एक सैन्य शक्ति बनाया, बल्कि उन्होंने बच्चों को सपने देखना भी सिखाया और युवाओं को इनोवेशन की तरफ मोड़ा और विज्ञान को लैब से निकालकर गांवों तक पहुंचाया। दोस्तों, वो महान साइंटिस्ट होने के साथ साथ भारत के सबसे चहेते राष्ट्रपति भी बने, लेकिन फिर भी वो खुद को एक टीचर कहलाना पसंद करते थे और 27 जुलाई 2015 शिलोंग में स्टूडेंट्स को राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका पर स्पीच दे रहे थे और उसी दौरान उनकी मृत्यु हो जाती और तभी पूरा देश शोक में डूब जाता है। पर उनका सपना और उनका मैसेज आज भी हर युवाओं को इंस्पायर करता है। बड़ा सपना देखो, कड़ी मेहनत करो और देश की सेवा करो। दोस्तों, अब्दुल कलाम जी की इस जर्नी से हमें ये सीख मिलती है, यदि हमारे अंदर कुछ करने का जज्बा हो तो हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं। दोस्तों, आपका सपना क्या है? कमेंट में जरूर बताइएगा। यदि ये कहानी आपको भी इंस्पायर करती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, याद रखिएगा, सपना वो नहीं जो आप सोते समय देखते हैं, बल्कि सपना वो है जो आपको सोने न दे। दोस्तों, हमारी स्टोरी यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।